हेलो स्टूडेंट्स, सो टेस्ट 61 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नीट के लिए एक अच्छा बैलेंस पेपर है। अराउंड 12 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में है। मॉडरेटली डिफ़िकल्ट पे अराउंड 12 क्वेश्चंस है एंड इजी क्वेश्चंस 21 क्वेश्चंस हैं। तो 140 टू 145 इज़ अ गुड स्कोर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ्स इन बाल्मर सीरीज, लाइमन बाल्मर. सो बाल्मर इज in transition in n equals 2. So for maximum wavelength, transition is from 3 to 2. So r 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square, that is 5r by 36. And for minimum wavelength, transition is from infinity. So 1 upon 2 square minus 1 upon infinity, that is r by 4. So lambda min upon lambda max is dividing 5r by 36 upon r by 4. So that is 5:9. So थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, तो मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है. R1 गिवन है, R2 गिवन है, मासेस गिवन है एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कर्व ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो गाइस, ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM वेक्टर हमें केवल एक्स और वाई में देखना है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से लेंगे हम लोग. तो m इंटू टी आई कैप प्लस m इंटू टी आई कैप, m इंटू टी आई कैप माइनस टी क्यूब जे कैप प्लस 2m इंटू टी आई कैप माइनस टी क्यूब जे कैप. तो एक्चुअली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों पार्टिकल्स के सेम है. हम यदि ऑब्जर्व करें तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों पार्टिकल्स के सेम है, तो यानी कि सेंटर ऑफ मास के भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स वही होंगे. हम डायरेक्टली बोल सकते हैं फर्स्ट पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट टी है, सेकंड पार्टिकल का भी टी है. फर्स्ट पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट माइनस टी क्यूब है, सेकंड पार्टिकल का भी वाई कोऑर्डिनेट माइनस टी क्यूब है. तो सेंटर ऑफ मास के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम आएंगे. ऑलराइट, तो सेंटर ऑफ मास के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम आएंगे. तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं टी आ रहा है, और जो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट है वो माइनस टी क्यूब आ रहा है. तो ट्रेजेक्ट्री में एक्स पॉजिटिव में इंक्रीज होगा और वाई नेगेटिव में नॉन लीनियरली इंक्रीज होगा. सो एक्स पॉजिटिव में इंक्रीज होगा, वाई नॉन लीनियरली इंक्रीज होगा टाइम के साथ में, इसलिए डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एक्स पॉजिटिव में बढ़ना चाहिए, वाई नेगेटिव में बढ़ना चाहिए, और वाई थोड़ा नॉन लीनियरली इंक्रीज होना चाहिए, इसलिए हम लोग डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे. सो ये मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा. क्वेश्चन को रीड करके इंटरप्रेट करना और फिर फिगर जज करना. सो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. पार्टिकल रोटेट्स विद एंगुलर स्पीड विद इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए, व्यूड फ्रॉम अ फ्रेम रोटेटिंग अबाउट z एक्सिस विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो गाइज, यदि रोटेटिंग फ्रेम की, जिस फ्रेम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो पार्टिकल पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो लगेगा m ओमेगा स्क्वेयर इंटू ए रेडियली आउटवर्ड. ध्यान रहे, ओमेगा किसका काम में लेना है? ओमेगा लेना है जिस फ्रेम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो जिस फ्रेम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो इसलिए m ओमेगा स्क्वेयर ए आएगा, m ओमेगा नॉट स्क्वेयर ए इंटू नहीं आएगा. डबल स्टार कैटेगरी में रख रहे हैं, मॉडरेटली डिफिकल्ट. हमें VT ग्राफ गिवन है, रेट ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 5. इफ द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन इज 20, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज. तो गाइज, रेट ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन सेम है, तो यहाँ टाइम t लग रहा है एक्सेलरेशन फेज में, तो रिटार्डेशन फेज में भी टाइम t लगेगा, यानी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 20 प्लस t होगा. अच्छा, फर्स्ट इक्वेशंस देखें तो v इज u प्लस ए इंटू टी. सो वी मैक्स की जो वैल्यू है वो 5t है, और ये जो लेंथ है ये है हमारी 20 माइनस टी. सो नाउ एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, सो एरिया अंडर द ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. ऑलराइट, सो एवरेज वेलोसिटी हमें गिवन है 20. नाउ डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द ग्राफ, तो बेस है हमारा, इस ट्रेपीजियम का बेस है 20 प्लस टी, sum of parallel sides, so 20 plus t plus 20 minus t divided by 2, sum of parallel sides divided by 2 into height is 5t. So this is displacement upon time interval, which is 20 plus t. So this is 20 equals 40 upon 2, 20 into 5t upon 20 plus t. तो हम देख रहे हैं जो t की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 20 प्लस टी इक्वल्स 5t, सो 4t इक्वल्स 20, सो t की वैल्यू आ रही है 5 सेकेंड्स. तो यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई हमारी
5t विच इज़ 25 मीटर्स पर सेकेंड। तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको प्लेस करूँगा। वायर ऑफ रेडियस आर इज मेल्टेड एंड रीकास्टेड टू हाफ इट्स लेंथ। ध्यान रहे रीकास्ट किया है, सो आर इज रो एल बाई ए एंड वॉल्यूम सेम रहेगा, सो रो एल स्क्वायर अपॉन ए एल प्रपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, तो मैं इसको इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा। लेंथ हाफ की है तो रेजिस्टेंस हमारा 1/4 हो जाएगा। 6th क्वेश्चन, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स रेडियस R1 R2 एंड देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस R1 इज ग्रेटर देन R2। ध्यान रहे R1 ग्रेटर देन R2 है, तो ये R1 है और ये R2 है। तो गाइस आउटर लूप में करंट अज्यूम करेंगे, आउटर लूप में करंट अज्यूम करेंगे और इनर लूप में से फ्लक्स लिखेंगे। सो फ्लक्स इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नंबर ऑफ टर्न्स इन 1, number of turns in 2, flux in 2 due to 1 upon current of 1. So this is number of turns in 2, flux in 2 in due to 1. So magnetic field of 1 into area of 2 upon I1. So this is N2, magnetic field of 1 is mu naught N1 I1 upon 2 R1, area of 2 which is pi R2 square upon I1. So we are observing this is coming out to be R2 square upon R1. तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम लोग इसको रखेंगे 6 क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। सो गाइज प्लस क्यू और प्लस क्यू का फील्ड कैंसिल होगा, तो प्लस 3q का फील्ड ही बचेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ई वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। अब हमें दिख रहा है ये वाला एंगल 45 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, दैट मीन्स ई वेक्टर ये वाला एंगल 45, सो दिस इज ऑल्सो 45, that means this is also 45, okay। और ये x है तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये x sin 45, so this is x by root 2। so electric field of 3q is k which is k 3q upon x by root 2 का स्क्वायर x square by 2, एंड अब इसको यूनिट वेक्टर में लिखना है तो cos 45 I cap plus sin 45 j cap which is 6kq square 6kq upon x square into 1 by root 2 I plus j। तो हम देख रहे हैं डी ऑप्शन आ रहा है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रहेगा क्योंकि हमें वेक्टर नोटेशन में लिखना है, इसलिए थोड़ी ज्योमेट्री भी यूज में आ रही है। 2 balls are released, the speed of each ball when they collide, so both the balls are identical, so from momentum conservation speeds of both balls will be same, mv1 minus mv2 is equal to 0, so v1 equals v2 equals v से, okay। अब speed of each ball, now energy conservation, so are placed at distance r and release the speed of each ball when they collide। so balls की radius अपने को small r given है, तो इनिशियल सेपरेशन कैपिटल आर है, तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज माइनस GM स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, काइनेटिक एनर्जी 0 है। बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज माइनस GM स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगा दैट इज 2 स्मॉल आर, एंड काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर। तो रीअरेंज करें तो v स्क्वायर इज GM स्क्वायर 1/2r minus 1 by capital R, 1/2r minus 1 by capital R, so V is this option, B option। तो इसको भी हम डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे। Black body at temperature T is inside a chamber of temperature T0. Now the closed chamber is slightly opened to the sun such that the temperature of black body T and chamber T0 remains constant. So slightly opened यानी कि अब एक्स्ट्रा रेडिएशंस हमारी इस पर आ रहे हैं, ब्लैक बॉडी पे एक्स्ट्रा रेडिएशंस आ रहे हैं, है ना, और टी को भी हमने चेंज नहीं होने दिया है, T0 को भी चेंज नहीं होने दिया है। तो एक्चुअली ये IIT JEE 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को ऑथर ने मॉडिफाई किया है, बट पूरी कंस्ट्रेंट्स अच्छी तरह से लैंग्वेज फ्रेम्ड नहीं है, क्योंकि टी और T0 कॉन्स्टेंट है तो एब्जॉर्प्शन एमिशन चेंज नहीं होगा क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट एक्स्ट्रा रेडिएशंस बॉडी पर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा रेडिएशंस बॉडी पर आ रहे हैं, और ब्लैक बॉडी बाय डेफिनेशन जो भी इस पे इंसिडेंट करेगा वो एब्जॉर्ब करेगी, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी। तो ऑथर ने दिया है ब्लैक बॉडी विल एमिट एनर्जी इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इट। एक्चुअली एक्स्ट्रा रेडिएशंस आ रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एमिशन उतना ही रहेगा, यानी कि कोई मैकेनिज्म होना चाहिए एक्स्ट्रा जिससे कि हीट विड्रॉ करें।
तो क्वेश्चन में मैं थोड़ी एम्बिग्यूटी बोलूँगा यहाँ पे, क्वेश्चन उतना क्लियर नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी प्रॉपरली फ्रेम नहीं है. For the adiabatic expansion of a perfect monoatomic gas, volume increases by 20%. What is the percentage decrease in pressure? So P2 upon P1 is V1 upon V2 raised to power gamma. Now this is monoatomic, so gamma is 5 by 3. So 5 by 3. Now percentage increase is 24%. So initial volume is 100. So final volume is 124 raised to power 5 by 3. So this is 25 upon 31 raised to power 5 by 3, which is 0.7. So pressure P2 is 0.7 times P1. So delta P upon P into 100 is 0.7 P1 minus P1 upon P1 into 100. So that is minus 30%. So there is a decrement of 30%. हम डायरेक्टली यहाँ से भी रीड करके बोल सकते थे कि इनिशियल प्रेशर आप 100 ले लीजिए तो फाइनल प्रेशर 70 आ रहा है. इनिशियल प्रेशर 100 ले लीजिए तो फाइनल प्रेशर 70 आ रहा है, यानी कि डिक्रीमेंट कितना हुआ, 30% का हुआ. तो डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी रखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है. चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट्स अ लेयर ऑफ लेड एंड देयर बाय लूजेस 1/2 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, द रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो गाइस R is mv by qb and which is root 2 km by qb, so proportional to root k. तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई है, तो जो रेडियस है वो इनिशियल वैल्यू की 1/√2 टाइम्स हो जाएगी. सो इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बोट विच हैज़ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेज अ रिवर ऑफ विड्थ 1 अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स. तो ध्यान रहे, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा होगा, जिसमें डायरेक्टली ऑपोजिट एंड पे पहुंच रहे हैं, यानी कि ये शॉर्टेस्ट लेंथ है, इसके अलॉन्ग ट्रैवल करना है. तो बोट अपस्ट्रीम एम करेगी. बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो अपस्ट्रीम होगी. इसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड होगी, तो बोट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आएगी वो इस तरफ आएगी. दिस इज वी ओके. और विड्थ W है, तो वी की वैल्यू होगी हमारी VBR स्क्वेयर माइनस VR स्क्वेयर. ऊपर ट्राइंगल से दिख रहा है हमें, तो W इज VBR स्क्वेयर माइनस VR स्क्वेयर इंटू T. तो W है हमारी कितनी, 1 किलोमीटर, एंड VBR स्क्वेयर इज 5 स्क्वेयर माइनस VR स्क्वेयर अंडर रूट, एंड टाइम है मेरा 1/4 आवर. तो सॉल्व करने पे VR की वैल्यू आ रही है 3. तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट स्टैंडर्ड सिचुएशन है. A cyclist turn around a curve 15 miles per hour. If it turns at double the speed, the tendency to overturn. So the tendency to overturn is directly proportional to the force required for circular turning. And force required for circular turning, centripetal force is mv square by r. So proportional to v square. तो आपने स्पीड डबल कर दी है, तो हम बोलेंगे क्वाड्रपल्ड हो गई है टर्निंग की जो टेंडेंसी है ओवरटर्न करने की. 14th, a simple pendulum oscillates with an amplitude of this and time period of this, maximum velocity. तो सिंपल पेंडुलम के बॉब का मोशन अप्रॉक्सीमेटली लीनियर SHM ले लेंगे स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए. सो Vmax इज ओमेगा A. नाउ ओमेगा इज 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू A. सो कैलकुलेशन करने पे 2 पाई 3.14 अपॉन 2 इंटू A विच इज़ 50 इंटू 10 to power -3. सो 2 कैंसिल हो रहा है. 150 into 10 to power -3, so 0.15 meter per second. So easy calculation है. In the photoelectric effect emission, work function given है, kinetic energy given है, stopping potential. So W plus 5 plus K max, corresponding stopping potential is the kinetic energy of most energetic electrons is this. तो जो stopping potential है that is for stopping the most energetic electron. So it should be 0.5 volt. So C is correct answer. So C is correct answer. So straightforward question है. SI unit of coefficient of viscosity, guys, F is eta A dV by dy. तो यहाँ से हम viscosity की यूनिट्स देखेंगे, तो यूनिट ऑफ viscosity is Pascal second, which is Newton per meter square into second. So A is correct option. Straightforward question है. A ray of light is traveling, incident and reflected ray given है, और angle of incidence, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं. ये हमारी इंसिडेंट रे है, सपोज थीटा एंगल पे इंसिडेंट कर रही है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी.
तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो दोनों का डॉट ले लीजिए। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम लोग आई वेक्टर बोल रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन को हम लोग आर वेक्टर बोल रहे हैं। सो आई कैप डॉट आर कैप, आई कैप डॉट आर कैप, ओके, विच इज आई into r into cos of 180 degree minus 2 theta. So cos of 180 degree minus 2 theta is minus cos 2 theta. Now I का मैग्नीट्यूड है देखिए 1 + 3 का होल स्क्वायर, ये दोनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो I का मैग्नीट्यूड 1 है, R का मैग्नीट्यूड 1 है, I और R दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, एंड I का मैग्नीट्यूड 1, R का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस 2 थीटा इज माइनस कॉस 2 थीटा। और अब इनका डॉट ले लेते हैं तो 1 - 3/4 विच इज माइनस हाफ। सो cos 2 थीटा इज हाफ, सो 2 थीटा इज 60 डिग्री, सो थीटा इज 30 डिग्री। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में है और जेई ऑनलाइन में आया हुआ है क्वेश्चन पहले। अ सिलेंडर रोल्स अराउंड एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, द एक्सेलरेशन, तो आपके यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, रोलिंग हो रही है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो g sin 30 अपॉन 1 + k² सिलेंडर के लिए k² हाफ होगा, सो 3/2, सो दैट इज g/3। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद आर लोड गिवन है, आर इनपुट गिवन है, डेल्टा IB गिवन है, डेल्टा IC गिवन है, और हमें वोल्टेज गेन निकालना है। तो वोल्टेज गेन इज VO/VI and VO/VI is RO/RI into delta IC by delta IB। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट नियर द इक्वेटर, तो इक्वेटर पॉइंट यदि इक्वेटर के क्लोज है तो ऐसे में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक्चुअली साउथ से स्टार्ट होके नॉर्थ पे ऐसे अंदर जा रही है, तो यहाँ जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दैट इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री। जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। So BH is very very large as compared to BV. So H is very very large as compared to BV. Actually जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ में that will be almost be 0 डिग्री, तो BV की वैल्यू will be very small as compared to BH. So A is the correct option. So moderately difficult question अपन ले लेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये स्ट्रेट अवे स्टैंडर्ड क्वेश्चन सिचुएशन है जिसमें कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हमें मालूम है 1/c² होता है। C स्पीड ऑफ लाइट है तो हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न Imax/Imin गिवन है एंड रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स पूछा है, तो Imax/Imin विच इज A1 + A2 का स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का स्क्वायर, ये हमें गिवन है 64:1। सो A1 + A2 अपॉन A1 - A2 is 8:1, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो A1 अपॉन A2 is 9:7। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ट्रांसवर्स वेव्स A sin ωt - kx, द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 times द वेव वेलोसिटी। VP max is 4 times wave velocity. VP max is omega into A, so omega into A is 4 times V. Okay, so omega is guys 2 pi f, 2 pi f, this is omega into A, okay, and V, A is y naught, A is y naught, and 4 V is omega by k, omega by k, so that is, या हम लोग ऊपर ही लिख सकते थे पहले, V को हम लोग यहाँ पे इसको 4V और V को अपन लिख सकते हैं 4 ओमेगा बाई k, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो रहा है एंड हमें रिलेशनशिप चाहिए। सो y नॉट इज इक्वल टू 4 बाई k, k की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, k की वैल्यू आ रही है हमारी 2 पाई बाई लैम्डा, सो 2 पाई बाई लैम्डा, सो लैम्डा इज पाई y नॉट बाई 2, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग एक्सरसाइज शीट में। बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय सरफेस बाय फोर्स f मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स फोर्स इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ब्लॉक पे जितना कैपिटल F लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन लग रहा है और हमें वर्क कैलकुलेट करना है फर्स्ट 10 सेकेंड्स में, तो फ्रिक्शन ऑपोजिट लग रहा है, सो माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन है और 10 सेकेंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 2 मीटर्स हो रहा है, सो -20। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है।
एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए एक्सेलरेशन में v नहीं आ रहा है, रेडियस आ रही है, तो v को एलिमिनेट करना है हमें। तो एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय आर, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ओके, v स्क्वायर बाय आर, आर हमारी ग्राउंड स्टेट की रेडियस, ओके। नाउ v स्क्वायर बाय आर, तो r ग्राउंड स्टेट की रेडियस r ही गिवन है हमें। नाउ v हम लोग एंगुलर मोमेंटम से निकालेंगे, mvr इज h अपॉन 2 पाई फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, सो v स्क्वायर इज h square upon 4 pi square m square r square into 1 by r. So h square upon 4 pi square m square r cube. So C is the correct option. So difficult question की कैटेगरी में रहेगा। Bullet of mass m leaves a gun if the speed of the bullet relative to the gun, ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे जो बुलेट की स्पीड गिवन है वो relative to the gun गिवन है। तो momentum is conserved, so P initial is equal to P final. Now bullet का momentum small m, velocity of bullet relative to gun plus velocity of gun plus capital M velocity of gun is equal to initial momentum which is 0. So velocity of gun is minus small mv upon small m plus capital M, minus डायरेक्शन के लिए स्पीड हमारा ये हो गया। So moderately difficult. Chain of n lengths having length L has mass m. It is set rotating with this the centripetal force. So guys, centripetal force on one link F is mass of one link इंटू वी स्क्वेयर बाई आर, ओमेगा गिवन है हमें, तो मास ऑफ वन लिंक इंटू ओमेगा स्क्वेयर आर, ओके। मास हम लोग लिखेंगे टोटल मास अपॉन नंबर ऑफ लिंक्स, और रेडियस एल इज 2 पाई आर, सो रेडियस को लिखेंगे एल अपॉन 2 पाई। तो ये हो जाएगा हमारा एम अपॉन एन। ओमेगा फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, सो ओमेगा स्क्वेयर, और आर को लिखेंगे एल बाई 2 पाई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो मास है 2 kg, नंबर ऑफ टर्न्स है 125, ओमेगा की वैल्यू गिवन है 50 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, 100 पाई, सो 10 to power 4 पाई स्क्वेयर, दिस इज ओमेगा स्क्वेयर, एल इज 1.25 एंड अपॉन 2 इंटू पाई। तो 125 1.25, ये 1.25 125 100 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, सो दिस इज 100 पाई, सो 314, थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, मॉडरेटली डिफिकल्ट। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर इज हाफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो बॉल को ड्रॉप किया, देखिए बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया है, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है और स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। तो देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो ये तो लीनियर ग्राफ है, स्पीड विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ये वाला ग्राफ भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें स्पीड डिक्रीज हो रही है। सो सी और डी, तो पहले हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया और फिर हमारी कोलिजन हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट एच हो गया, सपोज कोलिजन हो गई, कोलिजन पे स्पीड हाफ हो गई, तो अब ऑब्जेक्ट h/4 तक ही आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा h से अब h/4 हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट ऊपर आएगी तो डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगा, पहले O से A तक डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 से बढ़ के h हुआ, अब जब A से B पे जा रहे हैं तो O के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हमारा h से 3h/4 हो रहा है, और स्पीड अब कम हो रही है, तो ग्राफ स्लांट होना चाहिए, तो h से 3h/4, फिर वापस नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगी तो फिर से ग्राफ ऊपर जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह का सी ऑप्शन है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा मैं। ओवरऑल इट्स अ गुड क्वेश्चन। रेजिस्टेंस 1 ohm 2 ohm 3 ohm along a triangle 1.5 is connected across 3 ohm। तो ये 1 ohm है, ये 1.5 ohm है और ये 3 ohm है, और बैटरी हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट की है, तो 3 ohm के अक्रॉस डायरेक्टली वोल्टेज दिख रहा है हमें 1.5, सो करंट हम लोग लिख सकते हैं 1.5 अपॉन 3, सो I थ्रू 3 ohm is 1.5 upon 3, that is 0.5 ampere. Straightforward easy question है। The current in a coil is increased uniformly from this to this in milliseconds induced EMF. So induced EMF का magnitude जो होगा वो होगा L I2 minus I1 upon T। कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, यदि ए और बी के चार्जेस को सी और डी से रिप्लेस करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो वही रहना है, बस फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जानी है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम लोग देखें, 2 particles of mass m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction, the speed of each particle. So guys, both the particles will revolve round their common center of mass. ये m है, ये m है,
तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली हाफ पे होगा, तो फर्स्ट पार्टिकल भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेगा और सेकंड पार्टिकल भी सेंटर ऑफ मास के रिवॉल्व करेगा, और हमेशा दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट होंगे बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। तो ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर। तो जो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है that is providing the required centripetal force, so mv square by r, and both speeds will be same, directions will be opposite. So यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो this is a difficult question, आपने एक्सरसाइज में बट सॉल्व किया होगा, ऐसा स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में रहता है। फॉलोइंग ग्राफ्स शोज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशंस एंड फ्रीक्वेंसी। ध्यान रहे, जो ग्राफ यूजुअली रहता है वो हमारा वेवलेंथ के साथ में रहता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी के साथ में ग्राफ है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ में ग्राफ है तो लैम्डा एम टी बराबर कॉन्स्टेंट, सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एट विच स्पेक्ट्रल रेडियंसी इज मैक्सिमम। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो न्यू एम इंक्रीज होगा, प्लस हायर टेम्परेचर का ग्राफ लोअर टेम्परेचर के ग्राफ को पूरा पूरा एनवेलप करेगा। तो फर्स्ट ग्लांस में आपसे मिस्टेक हो सकती है कि भाई पीक लेफ्ट में शिफ्ट होगी क्योंकि लैम्डा डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो बट ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी जिस पर स्पेक्ट्रल रेडियंसी मैक्सिमम है, और हायर टेम्परेचर का ग्राफ लोअर टेम्परेचर के ग्राफ को पूरा पूरा एनवेलप करेगा, इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मिस्टेक होना पॉसिबल है। फॉर अ गैस R अपॉन CV इज 0.4, सो हमें देखना है कि कौन सी गैस है। तो R इज, सो CV इज R upon 0.4 which is 10/4 which is 5R/2. So CV 5R/2 is for rigid diatomic gas. So straightforward. Now next 35th, the magnetic field at the center of the hydrogen-like atoms due to motion of an electron in its orbit. So guys, जो associated current है that is charge into frequency. Frequency is V upon 2 pi R. Now magnetic field, assuming it to be a circular loop, mu naught I upon 2R. So that is mu naught EV upon 4 pi R square. Now V is proportional to Z by N, R is proportional to N square by Z, so N4 by Z square. So this is proportional to Z cube upon N5. तो डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रहेगा, पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन। Two bodies are projected with this speed, the ratio of their time of flights to the horizontal with the same speed. तो सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, सो T is 2u sin theta by G. तो एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, सो T1 अपॉन T2 इज साइन थीटा अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, सो दैट इज कॉस थीटा, सो साइन इज टू कॉस। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 3 blocks, which of the following statements false? The net vertical force on block A is 0. Yes, block A is in equilibrium in vertical direction. The net force on block A is F/3. कैसे निकालेंगे net force? So पहले acceleration देखेंगे. So net force on block A, FA net, is mass of block A into acceleration. Now acceleration is F upon 3m. So net force is F/3. So this is correct option. Acceleration of block C is F/3m. This is correct. The force of interaction between A and B is, of course, this is wrong. So straightforward question है. What is the time period of a pendulum hanged in a satellite? So satellite is in freely falling state. Acceleration of satellite is g towards the center of the earth. So in this case, g effective will be 0. So time period will be infinity. That means pendulum will not oscillate. So straightforward question है. Work functions given है and ratio of threshold wavelength. So hc by lambda naught is equal to phi. So lambda naught is inversely proportional to phi. So रेशो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. So lambda 1 upon lambda 2 is 4.5 upon 2.3 which is approximately equal to 2. So 2 is to 1. Next question देखते हैं. When one end of a capillary is dipped in water, the height of the water column is h. The upward force of 105 due to surface tension is balanced by the force due to weight, the inner circumference of the capillary. तो guys ये देखिए, जो अब ये इस तरह से कैपिलरी है, तो इसमें जो वाटर का कॉलम है, वाटर का कॉलम सरफेस टेंशन के फोर्स की वजह से रेज हो रहा है। तो ये वाटर का कॉलम है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स ये इस तरह से मेनिस्कस बन रही होगी और सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे आएगा ऊपर की तरफ। ओके, सो एफ इज एस इंटू 2 पाई आर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोग 0 डिग्री अज्यूम करेंगे, s into 2 pi r. The inner circumference of the capillary is, so inner circumference of the capillary is, so f is s into 2 pi r. r क्या है? मेनिस्कस की रेडियस है, r जो है वो मेनिस्कस की रेडियस है. सो दैट इज, और ये जो फोर्स है
ये हमारा कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है, तो ये s इंटू 2πr cos थीटा इतना फोर्स लग रहा है. नाउ एक्चुअली r is a by cos theta, r is tube radius and a is meniscus radius. ओके तो ये जो है ये r meniscus की रेडियस है, तो r cos theta is a, so this is s into 2πa. ऑलराइट, इस तरह से मेनिस्कस बनेगी जो कैपिलरी है उसके अंदर, इस तरह से सिलेंड्रिकल मेनिस्कस बनेगी और इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स इस तरह से लगेगा. ये कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है, तो फोर्स का अपवर्ड कंपोनेंट दैट इज s इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा वो बैलेंस कर रहा है हमारा. सो s इंटू 2πa, सो s इंटू 2πa विच इज s इंटू लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस is 105. So L is 105 dyne. So dyne is 10 to the power minus 5 Newton, and surface tension is 7 into 10 to the power minus 2. So 1.5 centimeter. So it's a difficult question, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला है. An object is placed at a distance of 20 from the pole of a concave mirror. So focal length f दी हुई है 10 सेंटीमीटर. क्योंकि ऑब्जेक्ट C पे रखी हुई है, 2f पे रखी हुई है, तो इमेज भी 2f पे बनेगी. सो आंसर इज -20. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टिक करने वाला क्वेश्चन है. Particle is projected with speed v 45 degree. Angular momentum projectile about the point of projection when the particle is at its maximum height. तो गाइज पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी पे मूव करता हुआ पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है. यहाँ जो स्पीड है वो v0 cos 45 होगी और वेलोसिटी की लाइन का O से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हाइट के बराबर होगा. सो एंगुलर मोमेंटम इज m v0 cos 45 इंटू h विच इज़ v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 upon 2g. So that is m v0 cube upon 2g. अच्छा h की टर्म से बताना है हमें, सॉरी h की टर्म से बताना है, तो अपने को हाइट को सब्सटीट्यूट करने की जरूरत नहीं है. हाइट को हम लोग m v0 cos 45 into h, so that is m v0 h by root 2. स्ट्रेट अवे अपने को लेना है. 43rd, in the middle of the depletion layer electric field is of a reverse biased PN junction. Electric field is 0. Theoretical question है ये. An iron rod is placed parallel to the magnetic field of intensity this. The magnetic flux to the rod is this, and its cross-sectional area is this. The magnetic permeability. So guys, B is mu into H, and B is flux upon area is mu into H. So magnetic permeability mu is phi upon AH. So phi is given 6 into 10 to the power minus 4. A is given 3 centimeter square, 3 into 10 to the power minus 4. And H is given 2 into 10 to the power 3. तो सॉल्व करने पे आ रहा है. 45th, the temperature at which the speed of sound in air becomes double of its value at 27 degree C. So speed of sound is proportional to under root T. So T is proportional to V square. So T dash upon T is 4 times. So T dash is 4T, that 4T which is 1200 Kelvin. सो अब इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 273 सब्ट्रैक्ट करिए तो 927 आ जाएगा. तो ओवरऑल एक अच्छा पेपर है एंड 140 to 145 इज अ गुड स्कोर. जो नए कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने को मिले हैं उनको अच्छी तरह से कैरी करना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल मिलते हैं. थैंक यू.